हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर का एक चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क। द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। टू कंप्यूटर्स आर said to be interconnected if they are capable of sharing and exchanging information। नेटवर्क एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं या रिसीव करते हैं। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क हमारे किस काम आ सकता है। पहला है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि हम कोई भी डेटा या प्रोग्राम को हर किसी के लिए अवेलेबल कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। दूसरा है रिलिएबिलिटी। रिलिएबिलिटी मतलब कि हम एक फ़ाइल की कॉपी दूसरे डिवाइसेस में सेव कर सकते हैं ताकि जब हमारी फ़ाइल गलती से डिलीट हो जाए या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे पीसी से हम उस फाइल को वापस ले सकें। तीसरा है कॉस्ट फैक्टर। आपने देखा ही होगा कई फाइल्स हमें ख़रीदनी पड़ती है, हम कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर दूसरी बार ख़रीदने का कॉस्ट बचा सकते हैं। और लास्ट है कम्युनिकेशन मीडियम। हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू किसी भी एंड तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज देकर या कोई भी डेटा शेयर कर। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। 1969 में सबसे पहला नेटवर्क एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम है ARPANET। उसके बाद 1980 में आया NSFNET। ये नेटवर्क एकेडमिक रिसर्च के लिए बनाया गया था जो कि ARPANET से थोड़ा एडवांस था। और 1990 में इन सब अलग अलग इंटर नेटवर्किंग टाइप्स को ARPANET, NSFNET इन सबको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया इंटरनेट। तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ARPANET 1969 में US गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी जिसका मेन मकसद ये था कि अलग अलग डिफेंस एजेंसीज़ और यूनिवर्सिटीज़ को कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया बन पाए। उसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिसको कोई भी ओन कर सकता है और यूज़ कर सकता है। उसके बाद आता है स्विचिंग टेक्निक्स। अलग अलग स्विचिंग टेक्निक्स की मदद से हम डेटा को पूरे नेटवर्क के अक्रॉस ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स मेनली 3 टाइप्स की है। सर्किट स्विचिंग में डिवाइसेस एंड टू एंड होते हैं। इस टेक्निक में कभी भी डेटा लॉस नहीं होता और इसमें गारंटीड मैसेज डिलीवरी होती है। थर्ड है मैसेज स्विचिंग। इसमें कोई फिजिकल पार्ट डिसाइड नहीं होता एडवांस में और इस टाइप की स्विचिंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। और थर्ड है पैकेज स्विचिंग। इसमें एक फिक्स्ड साइज़ के डेटा को पूरे नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है। ये तीनों टेक्निक्स के बीच का कंपैरिजन टेबल है जिसको आपको लर्न कर लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आती है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। पहला है डेटा चैनल। एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा चैनल की मदद से भेजा जाता है। दूसरा है मेजरमेंट यूनिट्स जो आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज़ एन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भेजा गया है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब कि किसके थ्रू हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स। ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, जो हमारे घर में नॉर्मल वायर यूज़ करते हैं वही है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको लर्न कर लेना है। पहला, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। मतलब कि ये लगाने में भी ईजी रहता है और लंबे समय तक चलता है। दूसरा एडवांटेज है, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव। आराम से ये मार्केट में मिल जाता है सस्ते दाम में। और इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ इनकेपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द यूज़ ऑफ रिपीटर। मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस में ये सिग्नल कैरी नहीं कर पाता। इसके बाद आते हैं कोएक्शियल केबल्स। इसको आप दूसरे टर्म में एक हाई क्वालिटी का वायर समझ सकते हो। इसके एडवांटेजेस है, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज़ बेटर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स अ चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ मतलब कि हाई पॉपुलेशन एरियाज़। इसके डिसएडवांटेजेस है, एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सेकेंड है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड रिकॉन्फिगर। इसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। इसके एडवांटेजेस है, ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ हाई सिक्योरिटी। सेकेंड है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ हाई। थर्ड है, प्रोवाइड बेटर नॉइज इम्यूनिटी। और फोर्थ है, बैंडविड्थ इज अप टू 10 GB पर सेकेंड। और डिसएडवांटेजेस आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं वायरलेस मीडिया की तरफ, जिसमें पहला है इंफ्रारेड। इसका यूज़ टीवी रिमोट्स, ऑटोमोटिव गैरेज डोर्स एंड वायरलेस स्पीकर्स में किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स, जिसकी वेवलेंथ 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 30,000 मीटर तक होती है। इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स, जिसका मेनली यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है।
इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिए। इसके बाद का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, जिसकी मदद से हम पूरा सर्किट को कंप्लीट करेंगे और नेटवर्क फॉर्म करेंगे। सबसे पहला है मॉडेम। मॉडेम का यूज़ टेलीफोन लाइंस में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसमें दो टाइप के मॉडेम होते हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। सेकेंड है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर एक प्लग इन डिवाइस है जिसका यूज़ नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में किया जाता है और ये ज़्यादातर लैंस कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। थर्ड है ईथरनेट कार्ड। जहाँ भी नेटवर्क में नोड्स आती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हब। हब का इस्तेमाल सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है स्विच। स्विच भी सेम हब की तरह ही काम करता है, लेकिन वो डेटा को फिल्टर कर आगे फॉरवर्ड करता है। उसके बाद है गेटवे। गेटवे का इस्तेमाल दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और लास्ट है रिपीटर। रिपीटर डेटा को सेव कर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड टाइप्स। टोपोलॉजी बताता है कि अलग अलग वर्क स्टेशन कैसे इंटरकनेक्टेड है। नेटवर्क टोपोलॉजीज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर से सारे नेटवर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिए। सेकेंड है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सिंगल हब से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप नोट कर लीजिए। लास्ट में है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी दोनों बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर है। डायग्राम देखकर आप इसके नेटवर्क को आसान से समझ सकते हो। इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। 4 टाइप के मेनली नेटवर्क्स होते हैं, जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये स्मॉल एरिया नेटवर्क है जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर से भी कम होता है। उसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब कि अभी आपको बताया हाई पॉपुलेशन एरिया। ये पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है या प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम बताता है, ये लार्ज एरिया नेटवर्क्स होते हैं जो लार्ज डिस्टेंस पर काम करते हैं। और लास्ट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किया जाता है। इसकी रेंज 10 मीटर से भी कम होती है। इसके बाद का टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मतलब कि एक डिवाइस को क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए नेटवर्क फॉर्म करने के लिए। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सबके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स के 4 टाइप्स होते हैं, HTTP, FTP, TCP IP, SLIP, PPP। तो चलिए इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल इंट्रानेट या वर्ल्ड वाइड वेब्स में किया जाता है। ये एक एंड यूज़र और वेबसाइट के बीच का रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड है। सेकेंड है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सबसे सिक्योर और सेफ वे है फाइल एक्सचेंजिंग का इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं, जिसे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद है TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल एरर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसमें हमें कई बार डेटा लॉस्ट को भी फेस करना पड़ता है। और लास्ट है टेलनेट। टेलनेट एक पुराना तरीका है जो हमें रिमोट कंप्यूटर सिस्टम में लॉग ऑन कराता है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के भी कई सारे टाइप्स हैं, जिनके बारे में अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहला है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक कलेक्शन है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू शेयर किया गया है, डॉक्यूमेंट्स और डेटा के फॉर्म में। उसके बाद है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो बाकी मार्कअप लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो सर्वर और ब्राउज़र के बीच में डेटास को शेयर करता है। उसके बाद है डोमेन नेम्स। डोमेन नेम एक ऐसा नाम है जो हर वेबसाइट के लिए पर्टिकुलर होता है और उसके सर्वर को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है URL। URL का इस्तेमाल आप सभी ने किया होगा। URL एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस बताती है। वेबसाइट का मतलब भी आप सभी को पता ही होगा, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है एक। उसके बाद है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का भी इस्तेमाल हम सभी कर चुके हैं। ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर चुके हैं पहले ही। वेब ब्राउज़र एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे हम सर्च कर कलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट 2 टर्म है वेब होस्टिंग एंड वेब स्क्रिप्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब कि वेबसाइट को होस्ट करना और वेब स्क्रिप्टिंग मतलब कि वेब पेजेस को बनाने का प्रोसेस। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप देख ही सकते हो इतने कम टाइम में मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया है।
और आपको अगर इस चैप्टर की पूरी नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।